की टेंडरिंग, पहले निर्माण कराया फिर ऑफलाइन टेंडर निकाले। यूपी सरकार की ये टेंडरिंग प्रक्रिया की धज्जियां उड़ी हैं। 16 लाख की एक दीवार का टेंडर 2 टुकड़ों में बांटा गया है। सरकारी पैसे की बंदरबाट के लिए टुकड़े किए गए टेंडर। एमडीए के प्रिय ठेकेदार ने पुल करके टेंडर डाला था। प्रक्रिया में 2 ठेकेदारों के टेंडर ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। दोनों ठेकेदारों को टेंडर वापस लेने के लिए धमकाया गया। हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक सपना था कि टेंडरिंग के द्वारा भ्रष्टाचार को रोका जाए, लेकिन ये जो एमडीए के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से उनके सपने पर पलीता तो लगा ही रहे हैं, वहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो रहे हैं। बिल्कुल तस्ला, इस जो नजीर है, ये जो मामला हुआ है, उससे ये जो सरकार और सरकार के जो नीति निर्धारक लोग हैं वो ये समझ लें कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, चाहे आप ई टेंडरिंग प्रक्रिया ही क्यों ना शुरू करा दें। और ये जो पूरा मामला है, इसमें जो दीवार बनाई गई वो पहले बना दी गई, इसके बाद में टेंडर दिया जाता है और ऑफलाइन टेंडर दिया जाता है। उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं जिससे कि वो ऑफलाइन दिया जा सके। और जब दूसरे ठेकेदार उस टेंडरिंग प्रक्रिया में आते हैं तो उनको बाकायदा धमकाया जाता है। अरुण शर्मा जो एक्सीएन है और उनके जो चीफ इंजीनियर हैं वीके सोनकर, इन दोनों अधिकारियों के ऊपर जो ठेकेदार हैं उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि वो लगातार उनको धमका रहे हैं कि वो अपने टेंडर वापस ले लें। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो खुले हुए टेंडर के लिफाफे उनके घर पर डाक से भेज दिए गए और आदेश बता दिया गया कि उपाध्यक्ष ने, जो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये प्रक्रिया पूरी रद्द कर दी है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार का खेल है, सरकार की चौकस निगाह, सारी प्रक्रिया नीति होने के बावजूद इस तरह की जो कवायद है, इस तरह की जो रवायत है वो लगातार चल रही है। और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी अभी तक इन दोनों अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरा मामला सभी अधिकारियों की जानकारी में है। एक बहुत बड़ी जो दीवार है वो पहले ही बन चुकी है और उसके बाद ये टेंडर की जो प्रक्रिया है वो हिम्मत देखिए, ये खुले धमका रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर टेंडर वापस लेने की खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं ठेकेदारों को। आखिर किसकी जो सह है, किसकी सह पाकर ये लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार से टेंडरिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं सरेआम? नरेंद्र, देखिए, अगर बात की जाए इनके ऊपर हाथ होने की, तो निश्चित तौर पर जो प्राधिकरण के बड़े अफसर हैं, बीसी है, सेक्रेटरी हैं, अगर उनका हाथ है तो ये वाकई गंभीर बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको गुमराह करके या फिर उनकी जानकारी में दिए बगैर पूरे मामले में ऐसा किया जा रहा है तो वाकई ये दोनों अफसर जो हैं दंड के भागी हैं। और चूंकि पूरी प्रक्रिया को इन्होंने पलीता लगाया है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल खेला है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बताएं कि जो धमकाया गया है ठेकेदारों को वापस टेंडर लेने के लिए, वो कोई सड़क पर गली मोहल्ले में नहीं धमकाया गया है। उन ठेकेदारों को मेरठ विकास प्राधिकरण के ऑफिस बुलाया गया और अपने ऑफिस में बुलाकर उनको धमकाया गया और कहा गया कि ये टेंडर आपको वापस लेने होंगे। और जब उन्होंने मना कर दिया तो 27 जनवरी की शाम को डाक से ये टेंडर के खुले हुए लिफाफे और बीसी का एक आदेश, जिसमें बीसी के आदेश का रेफरेंस है, वो एक्सीएन ने उनके घर पर भेज दिया। आप समझिए कि जो बेखौफियत है वो किस तरीके से है। किसी तरीके का डर नहीं है, ना तो नीति का डर है, ना नियम कायदे का डर है, ना प्रक्रिया का डर है, ना सरकार का डर है और ना ही जो बड़े अफसर हैं उनका डर है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और ये जो साइट है जहां पर ये दीवार बनाई गई है, ये साइट कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये साइट है। और इसको आसानी से 10 मिनट का समय निकालकर खुद बीसी जो है प्राधिकरण के, वो देख सकते हैं, सेक्रेटरी इसको मौके पर जाके देख सकते हैं। और उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू कर दी, ऑफलाइन टेंडर दे दिया। 16 लाख रुपए में एक दीवार बनी, उसका एक टेंडर होना चाहिए। लेकिन अगर वो टेंडर होता तो ई टेंडरिंग के अंतर्गत जाता और वो ई टेंडरिंग के अंतर्गत नहीं जाना था, इसलिए उसके 2 टुकड़े किए और उसको एमडीए की साइट पर दे दिया। अब जो टेंडर रद्द हुआ है उसकी कोई जानकारी साइट पर नहीं दी गई है। बिल्कुल नरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि 27 तारीख को डाक के द्वारा वीसी के आदेश लिखे हुए जो लेटर है वो भेज दिया गया टेंडर रद्द करने का। 27 तारीख से आज 30 तारीख हो गया, जब ठेकेदारों ने क्या इसकी बात आगे अधिकारियों को बताई, और अगर बताई तो क्या इस पे कोई भी एक्शन लेने को तैयार है अधिकारी? क्योंकि इस तरह से तो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
नरेंद्र, देखिए नियम ये है कि अगर टेंडर किसी के आते हैं और अगर वो टेंडर बीसी रद्द भी करते हैं तो उस टेंडरों को खोला जाएगा, उसके बाद रद्द किया जाएगा। उसको खोले बिना रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जो खुले हुए टेंडर थे जिनको घोषित नहीं किया गया और उनके घर पर वो लिफाफे भिजवा दिए गए, अगले दिन बाकायदा उन्हीं ठेकेदारों ने एक चिट्ठी दी बीसी को और ये कहा कि इस तरीके से जो टेंडरिंग प्रक्रिया रद्द की गई है, आगे अगर कभी टेंडर होते हैं तो पहले हमको इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि वो इस टेंडरिंग प्रक्रिया में अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं। लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक बीसी की तरफ से उन ठेकेदारों को नहीं मिला है। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, बीके सोनकर जो चीफ इंजीनियर है, मेरी उनसे खुद फोन पर बात हुई और वो इस पूरे मामले को नकार गए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की जानकारी इस टेंडर के बारे में उनको है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे टेंडर इस तरीके से होते हैं, उनको नहीं मालूम, वो पर्टिकुलर टेंडर के बारे में नहीं बता सकते। आप ये सोचिए कि बीसी और एमडी अगर किसी मामले को लेकर कोई फरियादी उनके पास जाता है, दोबारा मिलता है, तो वो सारी चीजें उनको याद रहती हैं। लेकिन ये कैसे चीफ इंजीनियर हैं मेरठ विकास प्राधिकरण के कि इनको जो टेंडर उन्होंने खुद किया, अपने चहेते ठेकेदार को वो टेंडर दिलवाना चाहते थे, लेकिन वो टेंडर के बारे में उनको जानकारी नहीं है। जब मीडिया ने पूछा, भारत समाचार ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और पूरी जो मामला है वो बीसी एमडीए की तरफ रेफर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप वहां जाकर बात करिए। तो समझा जा सकता है देखिए मामला बेहद संगीन है नरेंद्र, आप उस पर नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका शुक्रिया।